नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि वो आम सी काली रेत जिसे लोग समंदर के किनारे अपने कदमों तले रौंद देते हैं, हकीकत में सोने का खजाना बन सकती है? जी हाँ, वही रेत जो सदियों तक किसी के ध्यान में भी ना आई, इब्राहिम तरावरे के हाथों में एक ऐसा राज बन गई है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को हैरान कर दिया है। मगर सवाल यह है कि इब्राहिम ने यह सब कैसे किया और क्यों बाकी दुनिया से फायदा न उठा सकी। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये काली रेत है क्या। बज़ाहिर ये बस एक आम सी रेत है जो समंदरों के किनारों पर तह दर तह जमी रहती है। देखने वाले के लिए ये मिट्टी और बजरी के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं लगती, मगर हकीकत में इसके अंदर एक ऐसा खजाना छुपा हुआ है जिसका अंदाजा सदियों तक किसी को ना हो सका। इस रेत के हर जर्रे में आयरन, टाइटेनियम और सबसे बढ़कर सोने के बारीक बारीक जर्रात मौजूद हैं। ये जरात इतने नन्हे होते हैं कि इंसानी आंख इन्हें देख भी नहीं सकती। यही वजह है कि लोग हजारों साल तक जमीन खोदते रहे, पहाड़ तोड़ते रहे और दरियाओं में जाल डालते रहे ताकि सोना हासिल कर सकें। मगर किसी को यह ख्याल तक ना आया कि समंदर के किनारे फैली हुई ये स्याह रेत भी सोने की एक छुपी हुई कान है। इब्राहिम तरावरे ने वो राज पहचान लिया जो सबकी नजरों से ओझल था। उसने समझ लिया कि असल दौलत हमेशा जमीन की गहराइयों में नहीं, बल्कि कभी कभी हमारी आंखों के सामने भी छुपी होती है। बस जरूरत होती है उसे पहचानने की, और यही पहचान आने वाले वक्त में बकीना फासो की तकदीर बदलने वाली है। उसने सोचा कि अगर चीन रेशम की एक डोर से पूरी दुनिया की तजारत बदल सकता है, अगर मशरिक़ वुस्ता के ममालिक तेल के ज़खायर से आलमी माइशत पर काबिज हो सकते हैं, तो फिर अफ्रीका अपनी इसी काली रेत से क्यों नहीं दुनिया को हैरान कर सकता। यही सोच थी जिसने उसे एक नए रास्ते पर डाल दिया। तरावरे ने अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक ऐसा ख्वाब देखा जो दूसरों को दीवानगी लगता था, लेकिन उसके नज़दीक ये दीवानगी नहीं बल्कि एक ऐसा अज़्म था जो बुर्किना फासो को गुर्बत और पसमानदगी से निकालकर ताकतवर ममालिक की सफ में ला खड़ा कर सकता था। उसने फैसला कर लिया कि वो इस काली रेत को बेकार नहीं पड़ा रहने देगा, बल्कि इसे सोने में बदलकर अपनी कौम के लिए तरक्की और खुशहाली का जरिया बनाएगा। और दोस्तों, इसी मकसद के लिए इब्राहिम तरावरे ने एक नया रास्ता इख्तियार किया। उसने फैसला किया कि रेत के एक एक जर्रे से सोना अलग करने का कोई तरीका निकालना होगा। दुनिया में पहले भी कई पुराने और जदीद तरीके मौजूद थे, मगर इन सब में सबसे मौसर तरीका वो था जो मकनातीसी और केमिकल अमल पर मबनी था। इब्राहिम ने सबसे पहले ताकतवर मकनातीस इस्तेमाल किए, जिन्होंने रेत के अंदर से आयरन और दीगर भारी मादनियात को अपनी तरफ खींच लिया। यूं बाकी वो अज्जा बचे जिनमें सोना छुपा हुआ था। मगर असल कमाल तब हुआ जब उसने खुफिया केमिकल महलूल तैयार किया। ये महलूल ना तो आम था और ना ही आसान, बल्कि एक खास तनासुब और खास दर्जा हरारत पर तैयार किया गया था। जैसे ही ये रेत पर डाला गया तो बाकी सब अज्जा तहलील हो गए, मगर सोना अपनी असल हालत में महफूज रहा। दोस्तों, जब काली रेत से सोने के छोटे छोटे जर्रात अलग हो जाते हैं तो ये कहानी वहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असल अमल तो इसके बाद शुरू होता है। सबसे पहले इस खाम सोने को मजीद साफ किया जाता है ताकि रेत और दूसरी धातें अलग हो जाएं। ये काम दो तरीकों से होता है। एक, वजन के हिसाब से अलग करना, क्योंकि सोना बाकी धातों से भारी होता है, और दूसरा मिकनातीस के जरिए, ताकि लोहा वगैरह अलग हो जाए। इसके बाद जो मटेरियल बचता है उसमें सोना ज्यादा नुमाया हो जाता है। फिर आता है रिफाइनिंग का मरहला, यानी सोने को खालिस बनाना। इसके लिए एक तरीका है आग पर पिघलाकर बाकी नजासत को खत्म करना, और दूसरा तरीका है बरकी अमल, जिसमें सोने को एक खास पानी जैसे महलूल में डाला जाता है और करंट के जरिए खालिस किया जाता है। इन दोनों तरीकों के मिलाप से वो सोना तैयार होता है जो जेवरात, बैंकों या आलमी मार्केट में इस्तेमाल के लायक हो जाता है। इस सारे अमल के दौरान एक चीज का खास ख्याल रखा जाता है, और वो है माहौल की हिफाजत। पुराने जमाने में जब बड़े बड़े पहाड़ काटे जाते थे और केमिकल पानी में डाले जाते थे तो जमीन और फिजा दोनों खराब हो जाती थी। लेकिन अब जब प्लांट लगते हैं तो वहां ऐसा निजाम बनाया जाता है कि फुजला बाहर ना जाए, पानी को दोबारा इस्तेमाल किया जाए और जहरीले मादे बाहर ना निकलें। यह भी याद रहे कि हर बैच के बाद सोने को टेस्ट किया जाता है ताकि पता चले कि कितना खालिस है। ये टेस्ट लेबोरेटरी में होते हैं, और अगर कहीं कमी रह जाए तो दोबारा रिफाइनिंग की जाती है। यही वजह है कि आखिर में जो सोना निकलता है वो 99% से भी ज्यादा खालिस होता है। ये अमल सिर्फ सोना तैयार करने के लिए नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने के लिए भी है। छोटे छोटे प्लांट जब गांव और शहरों में लगते हैं तो लोग तरबियत हासिल करते हैं, नौजवानों को नौकरियां मिलती हैं और एक पूरा नया कारोबार खड़ा हो जाता है। यूं वो रेत जो कल तक बेकार समझी जाती थी, आज हजारों खानदानों की रोजी का जरिया बन जाती है। दोस्तों, ये समझ लें कि सोने को प्रोसेस करना आसान नहीं, मेहनत और एहतियात मांगता है। जरा सी गलती हो जाए तो सोना जाया भी हो सकता है और माहौल को नुकसान भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक तरीके से किया जाए तो यही सोना बुर्किना फासो के लिए खुशहाली का रास्ता और दुनिया के लिए एक नया इनकलाब साबित हो सकता है।
नाज़रीन, इसके अलावा आपको बताते चलें कि जैसे ही इब्राहिम तरावरे के इस मंसूबे की खबर दुनिया भर में पहुंची, आलमी मंडी में जलजला सा आ गया। अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े तज्जियाकार कहने लगे कि अगर ये तजुर्बा बड़े पैमाने पर कामयाब हो गया तो सोने की कीमतें हमेशा के लिए बदल जाएंगी। आज तक ताकतवर मुआलिक इसलिए ताकतवर माने जाते थे कि उनके पास जमीन की तहों में सोने के बड़े बड़े ज़खायर थे। लेकिन अगर सोना समुद्री रेत से निकलने लगे, और वो भी कम लागत और तेज अमल के साथ, तो दुनिया का तवाज़ुन पलक झपकने में बदल सकता है। चीन और रूस जैसे मुमालिक इसको एक नए मौके के तौर पर देखने लगे। उन्होंने कहा कि अगर बर्कीना फासो जैसा छोटा मुल्क अपनी रेत से सोना निकाल सकता है, तो ये एक ऐसा रास्ता खुल सकता है जिस पर दूसरे तरक्की पजीर मुमालिक भी चल पड़ेंगे। मगर मगरबी कंपनियों और पुरानी सोने की माइनिंग इंडस्ट्री के लिए ये खतरे की घंटी थी। वो सोचने लगे कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी जो उन्होंने पहाड़ काटने और काने खोदने में लगा रखी है, वो सब एक लम्हे में बेकार हो सकती है। इसीलिए कई कंपनियों ने इब्राहिम को दबाव में लाने की कोशिश की, कुछ ने उसे खरीदने की कोशिश की और कुछ ने सियासी रास्ते इख्तियार किए ताकि ये इनकलाब आगे ना बढ़ सके। दोस्तों, दुनिया के मीडिया ने भी इस पर मुख्तलिफ रद्द अमल दिए। कुछ ने इसे एक अजीम कामयाबी कहा और लिखा कि यह दरियाफ्त अफ्रीका को गुलामी और गुर्बत से आज़ाद कर सकती है, जबकि कुछ ने कहा कि यह खतरनाक तजुर्बा है जिसके नताइज माहौल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर एक बात पर सबका मुत्तफिक होना था कि अगर यह मंसूबा चल गया तो यह दुनिया की तारीख बदलने वाला होगा। ये सिर्फ बर्कीना फासो की कामयाबी नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया में मईशत और सियासत के नक्शे को नए सिरे से तरतीब देने वाली है। यही वजह है कि आज मगरबी ताकतें भी इस पर नजर रखे हुए हैं और तरक्की पजीर ममालिक भी। कुछ इससे खौफजदा हैं तो कुछ इसे उम्मीद की किरण समझते हैं। अब असल सवाल यह है कि क्या यह रास्ता वाकई एक आलमी इनकलाब लाएगा या ताकतवर ममालिक इसे रोकने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन ने भी इब्राहिम तरावरे के साथ बराह रास्त बातचीत शुरू कर दी है। चीन पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ताकत है और उसके पास वो आला तरीन मशीनरी मौजूद है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। खबर यह है कि चीन बर्कीना फासो के साथ एक बड़ी डील कर रहा है, जिसके तहत वो अपनी नई टेक्नोलॉजी और मशीनरी यहां लाकर काली रेत के ज्यादा तेज और महफूज तरीके से प्रोसेस करने में मदद देगा। अगर ये डील मुकम्मल हो गई तो न सिर्फ बर्कीना फासो की सोने की पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि इसे आलमी मंडी में एक मजबूत पोजीशन भी मिलेगी। इसके साथ साथ चीन को भी एक नया मौका मिलेगा कि वो मगरिब को पीछे छोड़कर अफ्रीका में अपने कदम मजीद मजबूत करे। यूं ये मंसूबा सिर्फ एक साइंसी तजुर्बा नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़ी जियोपॉलिटिकल तब्दीली का आगाज बन सकता है, जहां बर्कीना फासो और चीन मिलकर दुनिया की सोने की मईशत का रुख बदलने की ताकत हासिल कर लेंगे। जी तो नाज़रीन, यही हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह ने के बाद।